हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फार्मासिस्ट डे पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। और खासकर अनिल सहदेव, आपने महाभारत में नकुल और सहदेव का नाम सुना है? सहदेव और नकुल के पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि जिसकी जो भी प्रॉब्लम है उसे देख ले या सहला दे तो वो ठीक हो जाता। तो ऐसे ही है एक हमारे यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट अनिल सहदेव, विद इन 1 मिनट जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। जेएनआईटी फार्मेसी कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर हरिओम शर्मा जी, अदर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डीन रुचि मैम, बाकी मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैनेजमेंट मेंबर हमारी डॉक्टर इनला साक्षी गुप्ता यहाँ बैठी है। भैया आने वाला समय तो इन्हीं लोगों का है, मैं तो इनका जो कुछ भी है संभाल रहा हूँ। तो कृपया करके आप इसे अपनी छोटी सिस्टर समझ के इसका सहयोग करें। और फार्मासिस्ट डे डॉक्टर साहब ने सारी चीजें बता दी, बताने के लिए मैं समझता हूँ कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि फार्मासिस्ट डे 25/9/2012 से मनाया जा रहा है। इसकी जो संस्था थी उन्होंने 2009 में इसको गठित किया और ये एक प्राइवेट संस्था है ऑल ओवर वर्ल्ड। और 25/9 को भी इन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए ही ये 25/9/2012 को स्टार्ट किया। क्यों किया कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी फार्मासिस्ट हैं, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि डॉक्टर दवाई के बिना नहीं चल सकता। विदाउट फार्मासिस्ट कोई भी आदमी अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकता। आज लगभग इंडिया के अंदर 1 लाख फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं। लगभग यूपी में 500 फार्मेसी के कॉलेज हैं। अब गवर्नमेंट ने यूपी में 5 साल के लिए फार्मेसी के कॉलेज पे बैन लगा दिया। क्यों? अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी क्वालिटी सुधारनी है, इसलिए कि हमारे पास अच्छे लेवल के फार्मेसी में प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है, फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। इन द मीन टाइम हम सब इसको डेवलप कर लें तो और इंस्टीट्यूट को भी अप्रूवल मिले। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट करोड़ों हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, करोड़ों फार्मासिस्ट नहीं। और इंडिया के फार्मासिस्ट के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। कोरोना के समय में इंडिया ने दवाई इंपोर्ट ना करके एक्सपोर्ट की है। इसके लिए तहे दिल से हर फार्मासिस्ट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब हम लोग घरों में दुखते थे, ये इंडस्ट्री में जा करके दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग करने में अपने बाल बच्चों का भी ख्याल नहीं रख रहे थे और हर वक्त R&D में जुटे हुए थे, जिसका परिणाम ये है कि आज हम सब लोग सुरक्षित हैं। पहला कॉलेज फार्मेसी का खुला BHU में 1937 में। तब BHU के अंदर जो कॉलेज खुला था उसमें फार्मेसी का जो टाइम था 3 ईयर था, आज 4 ईयर। दूसरा कॉलेज खुला पंजाब यूनिवर्सिटी में 1944 में और आज सब लोग 4 ईयर प्रोग्राम इसलिए कर दिया गया है कि हम 4 साल अध्ययन करें, दवाइयों पे रिसर्च करें और तभी हम लोग अच्छी अच्छी दवाइयाँ प्रोवाइड कर सकते। वैसे तो अपोलो आपने नाम सुना है, अपोलो दवाइयाँ, अपोलो हॉस्पिटल, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है।
एक ग्रीक शब्द है जिससे ये बहुत सारी चीजें निकली हैं। अभी समय नहीं है, कुछ मेरे को इतना याद भी नहीं है, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल और अपोलो फार्मेसी ये भी फार्मासिस्ट की एक देन है। आपको एक और बात बता दूं कि सन नहीं कहूँगा मैं, 16 ईस्वी यानी कि आज जैसे 2021वीं सदी में आ गए, तो 16वीं सदी से ही जब हम किसी को घाव हो जाता था या कोई बीमार पड़ जाता था तो हम लोग फूल पत्ती पेड़ पौधे तोड़ करके उसको घिस करके अपने घाव ठीक कर लेते थे। धीरे धीरे किसी आप जैसे फार्मासिस्ट ने उसको बुक में लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो जो बुक पे था वो आप सब ने मिलके उसको इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया। ऐसे हैं हमारे इंडिया के फार्मासिस्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी फार्मासिस्ट हैं नेचुरल चीजों पे बहुत सारी आरंभी करते हैं और इंडिया इन चीजों से भरपूर है। आप ये देखेंगे तुलसी हमारे यहाँ है, हल्दी हमारे यहाँ है, बहुत सारी पेड़ पौधे औषधि हमारे यहाँ हैं और नेचुरल जितनी भी चीजें हैं उन सबको हमारे फार्मासिस्ट ने ड्रग का रूप दे दिया। और आज की डेट के अंदर मिनिमम रेट पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारी औषधियों के अलग अलग सेंटर खुल चुके हैं जो कि आपको मैं समझता हूँ कि हर शहर में अवेलेबल है। वो देन है फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। नॉर्म्स आ गया है। पहले क्या रहता था, अगर 100 का इंटेक है तो उसका 10% हमको लेटरल एंट्री में मिलता था। अभी एक न्यू नॉर्म्स आ गया आईपी का भी, एपीटीयू का भी और पीसीआई का भी। अगर हमारा जो पहले सेशन गुजरा है यानी कि पिछला साल 2020-21 है उसमें हमारे पास जितनी भी सीटें खाली हैं वो सब हम इस साल भर सकते हैं। यानी कि लेटरल एंट्री में हम बच्चे को 10% के अलावा जितनी भी सीट बैलेंस है उसको फिल कर सकते हैं। तो हमने आज फार्मासिस्ट डे पे हमारे स्टूडेंट के लिए एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। जो डिप्लोमा बच्चे हैं, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चे पास कर गए हैं, वो अगर फार्मेसी करना चाहें तो उन बच्चों की सेकेंड ईयर में तो आएंगे, वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ओनली 50,000 फी पर ईयर, ओनली फॉर आवर स्टूडेंट। अदरवाइज सेकेंड ईयर फीस 50,000, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 80,000। अगर आपका कोई सगा संबंधी भाई बहन है उसको लाओ, कारण आने वाले समय में फार्मासिस्ट को धीरे धीरे डॉक्टर बनने की भी इजाजत मिलेगी। कारण कोरोना वायरस या कोरोना में जितना काम फार्मासिस्ट ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। तो ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है कि जिस व्यक्ति ने 4 साल ड्रग पे काम किया, ड्रग की R&D पे किया, ड्रग बनाने में पूरा समय लगाया, कम से कम वो ड्रग की कंसल्टेंसी या सही समय पे किसी को नीड है ड्रग दे सकता है। इस तरह का गवर्नमेंट प्रपोजल ला रही है। आज भविष्य में अगर हम आने वाले समय में जॉब चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फार्मेसी और डिप्लोमा आप लोगों के लिए बहुत बेहतर सुझाव है। आप सबका अगेन दोबारा मैंने जिसको कहा भाई भूल जाना, वैसे तो देखो सब लोगों के मस्तिष्क में चेयरमैन रहता है, धमकाएगा तो भी, पुचकारेगा तो भी, रहना तो मुझे आपके दिमाग में, समझ में दिमाग को। आप जो चाहो मैं कर
कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इंसला दे सकता हूँ। मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, पढ़ाना आपने है, प्रोडक्ट आपने निकालना है। अगर आपका प्रोडक्ट सही है तो मैं ग्रो कर जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सब लोग मेहनत करें, मैं आपके साथ हूँ। मैं रंग हूँ आपके चेहरे का, मैं रंग हूँ आपके चेहरे का। आप निखरोगे तो मैं निखरता चला। दिल में रखो भगवान को। और जैसे हमारे शर्मा जी हैं, इन्होंने स्टार्टिंग हमारे लिए बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छी मैसेज दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दोबारा आपको फार्मेसी देते बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।